हम लोग देखेंगे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम योजना, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली है? 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को यहाँ पे याद करने हैं और याद करते हुए आप लोग चलिएगा। इसका मॉडल याद कर लीजिएगा और इसमें कृषि को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी और ये कब से कब तक चली थी, इतनी चीज यहाँ पे याद करनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पर बल दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर तृतीय योजना। इसको देखिएगा आप लोग। तृतीय योजना 1961 से 1966 तक सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर थी। योजना में संसाधन आवंटन के लिए जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल का उपयोग इस पर आधारित थी। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कौन सी योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद करने वाला फैक्ट है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत संघ जैसे रूस की मदद से हुई। आप याद कर लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस की मदद से हुई। यह योजना बुरी तरह असफल रही। कारण रहे थे इसमें 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965-66 का भीषण सूखा। इस कारण ये योजना थी अधिक प्रभावशाली नहीं रही, असफल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आता है आपका योजना अवकाश। मतलब इस समय कोई योजना नहीं चली थी 1966 से 69 तक। सूखे और युद्ध के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चली। मतलब एक एक साल की 3 योजनाएं चलाई गई थी यहाँ पर। क्यों? सूखा आ गया था और युद्ध होने लगा था, इस कारण से। आगे आपका है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसकी डेट याद कीजिएगा 1969 से 1974 तक। डी और गॉडगिल मॉडल पर, इसे कहते हैं गॉडगिल फॉर्मूला, इस पर आधारित थी। प्राथमिकता किसे दी गई थी? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना की टेगलाइन। इसमें क्या क्या किया गया था ये देखिएगा आप लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। कौन सी योजना थी? चौथी। इसरो की स्थापना हुई थी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण, इसे कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा, कब हुआ था? 1974 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत यानी ऑपरेशन फ्लड जो था उसकी स्टार्टिंग भी हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना से। देखिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी फैक्ट हैं उसको आपको हैंड ओवर कर दूंगा, फटाफट से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, इसी चैनल के टेलीग्राम पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से 1978 तक। डीपी धर द्वारा तैयार की गई योजना थी। डीपी धर द्वारा। प्राथमिकता क्या दी गई थी? गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भरता। पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो क्या बताएंगे आप? पांचवी में। यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पहले ही यानी 1978 में ही जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। मतलब 74 से 79 तक चलनी चाहिए थी 5 साल, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 साल ही चली थी। याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय न्यूनीकरण आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसी में शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे देखिएगा, अनवरत योजना। अब फिर से स्टॉप लग गया यहाँ पर। अनवरत योजना कहते हैं रोलिंग प्लान।
वर्ष 1978 से 80 के बीच गुन्नार मेडल के मॉडल पर जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी अनवरत योजना। यानी कहते हैं रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा? 1978 से 1980 तक। आप देखेंगे यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना, यह था 1980 से 1985। डेट याद कर लीजिएगा। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। प्राथमिकता क्या दी गई थी? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड का ये, कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में 1985 से 90 तक रही। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। आप इसका मॉडल याद कर लीजिएगा, जॉन डब्ल्यू मिलर। प्राथमिकता किसको दी गई थी? उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय, इसको प्राथमिकता दी गई थी। नारा कौन सा था? रोजी रोटी और उत्पादकता। नारा क्या था इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना का? रोजी रोटी और उत्पादकता। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता मिली। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। योजना भी याद कर लीजिएगा आप लोग कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। वार्षिक योजना फिर चली यहाँ पर 1990 से 92 तक। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी। ये वार्षिक योजना चली थी, मतलब एक एक साल की योजना चली थी 90 से 92 तक। उसके बाद आती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है? 1992 से 1997 तक। राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल था इसमें। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण यानी एलपीजी नीति के बाद, ये कब आई थी एलपीजी नीति? 1991 की नीति है, 1991 की नीति इसके बाद। यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। प्राथमिकता किसको दी गई थी? मानव संसाधन विकास। नई आर्थिक नीति क्या थी? नई आर्थिक नीति इसमें क्या क्या था आपका? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण लागू होने के बाद पहली योजना थी ये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 निकल चुकी, पर आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, इसको याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 1995 को। कब बना? 1 जनवरी 1995। 8 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा आप लोग, 1997 से 2002 तक। प्राथमिकता क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुई थी। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 इसी दौरान हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था, क्या बताएंगे? 1998 में। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसको देखिएगा। 2002 से 2007 तक चली थी। प्राथमिकता क्या थी? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ये इसका लक्ष्य था। 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया, प्राप्त हुआ था 7.6%। वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% करने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, इसमें क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक थी और इसकी रूपरेखा सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसकी टैगलाइन थी। क्या चीज? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास। शिक्षा पर जोर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। सबसे ज्यादा विकास दर, लगभग 8% की विकास दर इसी योजना में हासिल की गई थी, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक थी। प्राथमिकता क्या थी इसमें? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास।
फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। जितनी चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को फैक्ट सहित पढ़ लीजिएगा, एक बार फैक्ट याद कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो।